हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये क्लास हो जाएगी आपकी 20th ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब ने आज एक मॉर्निंग में मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि केवीएस पीआरटी की कितनी पोस्ट वैकेंट है, और ये है 3160। ये केवीएस ने कहा है कि हमारे पास 1 दिसंबर 2020 को पीआरटी की 3160 पोस्ट जो है वैकेंट है केवीएस में, ठीक है। लेकिन आज हो चुकी है आपकी 20 जनवरी, तो 20 जनवरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने अनुमानित बताया कि एक महीने में 250 प्लस पोस्ट वैकेंट हो जाती है केवीएस पीआरटी की केवीएस में, क्योंकि कुछ लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग जो है रिटायर होते हैं, ज्यादातर लोग। तो 250 प्लस के हिसाब से आज के टाइम पे 3500 प्लस पोस्ट जो है वैकेंट है केवीएस में आज, अगर 20 जनवरी की मैं बात करूं। और अगर यही अगले 3-4 महीने में वैकेंसी आती है जो अप्रैल में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो 4000 प्लस वैकेंसी आने वाली है केवीएस पीआरटी की। एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत इजीली नंबर ला सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज, मेहनत। अगर ये चीज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मेहनत मैं इसलिए कह रहा हूं कि लाइफ में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल लोग मिलेंगे जो आपका बेवकूफ बनाएंगे, शॉर्टकट बोलेंगे कि भाई शॉर्टकट, मेरी 5 मैराथन देख लो, अगर आपको कुछ नहीं आता है ये 5 मैराथन देख लो, आपकी 5 मैराथन देखने के बाद आपका सीटेट क्लियर। ऐसे लोग मैंने देखे जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनसे कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ सीटेट क्लियर हुआ था, वो भी मुझे नहीं पता 100 नंबर आए थे कि 90 आए थे, आज तक किसी को नहीं पता है वो चीज। लेकिन हाँ, आज के टाइम में वो सक्सेसफुल है। लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। 5 क्लासेस देखने से अगर सीटेट क्लियर होने लगता तो भाई जो बच्चे 2-3 महीने से 6 महीने साल भर से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सब बेवकूफ नहीं है। अगर आप सिर्फ 5 अपनी मैराथन क्लास दिखाएंगे और बच्चों को कह रहे हैं 90 प्लस आ जाएंगे आपके, बिल्कुल गलत है। और भाई अगर आपको ऐसा लगता है जो मुझे देख रहे हैं, तो जाके मैम की वो 5 क्लासेस देखो और उसके बाद एग्जाम देके देखो, उससे कितना फर्क लग रहा है, आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे भी बताना, ठीक है। मेरे लिए देयर इज ओनली वन शॉर्टकट, और वो होती है मेहनत, जो मैं पिछले 4-5 महीने से आपको करा रहा हूं। ये तक नहीं पता है कि एग्जाम कब होना है, ठीक है। वरना मोस्टली लोग, पता है, वो लोग सब आएंगे, ये सारे लोग, ये 1.5 मिलियन वाले सब आएंगे केवीएस पे भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन ये तैयारी कब कराएंगे? जब नोटिफिकेशन आएगी, है ना। मैं कब से करा रहा हूं, मुझे नहीं पता कब होना है, लेकिन मैं करा रहा हूं, ठीक है। और मैं भी कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, ओनली मेहनत। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? विच कंट्रीज ट्रूप विल पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, और ये हमारी पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की टुकड़ी जो है, सैन्य टुकड़ी भाग लेने वाली है इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस पे, ठीक है। आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्य बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार हो रहा है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। तो उसकी भी 50 वर्ष की साठगांठ वो पूरी हो रही है, 50th एनिवर्सरी पूरी हो रही है। इस वजह से भी बांग्लादेश के जो है 122 सदस्य सशस्त्र बल भाग ले रहा है इस बार हमारे भारत के गणतंत्र दिवस परेड पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोगों को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज वेव्ड एग्जामिनेशन फीस फॉर मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स इन द करंट एकेडमिक ईयर? और ये किया है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उड़ीसा राज्य ने किया है, ठीक है। भारत के राज्य उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को इस साल यह लाभ देने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार ने इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। उड़ीसा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपए प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है।
उड़ीसा सरकार पर इससे लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन वो माफ कर दिया गया है। जो एग्जामिनेशन फीस आप जब एनरोल होते हैं बोर्ड के लिए वो दी जाती है, अगर आपको याद हो तो वो माफ कर दी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? हाउ लॉन्ग हैज द फ्री डोमेन इन लोकल इंडियन लैंग्वेजेस बीइंग ऑफर्ड बाय द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया? और ये किया गया, कहा गया कि भाई 31 जनवरी 2021 तक आप कर सकते हैं, फ्री डोमेन ले सकते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्टर द्वारा बुक किए गए प्रत्येक आईएन डोमेन के साथ फ्री निशुल्क देने का निर्णय लिया है। NIXI का यह प्रस्ताव ऐसे नए यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसा सभी उपभोक्ताओं को भी यह लाभ मिलेगा जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत करेंगे। जितने भी उपयोग करताएं हैं जो पहले से यूज कर रहे हैं, अगर वो भी अपना रिन्यू कराएंगे तो उनको भी ये लाभ मिलेगा 31 जनवरी 2021 तक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का 4th, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम वैज्ञानिक केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल सेंटर टू इंक्रीज साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन। और ये यूएई और इंडिया के बीच हुआ है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए गए हैं यूएई और इंडिया के बीच हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादकों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के मध्य से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्ण अनुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया और यूएई के बीच एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अब जो है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग एक साथ करेंगे हम मिलके। और ये मेनली जो है अरब और ओमान सागर पे निर्भर रहेगा कि वहां से सुनामी वगैरह का जो खतरा रहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इन दोनों के बीच इस MOU के द्वारा। ठीक है नहीं, उस पर कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामांकित किया? ये मैंने कल भी बताया था और कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूएस रिसेंटली नेम्ड विच कंट्री हैज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? ये बताया था मैंने आपको, क्यूबा। इसका आंसर क्यूबा है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामांकित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों को के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार वर्ष 1979 में ईरान, लीबिया, सीरिया और दक्षिणी यमन के साथ जारी किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि क्यूबा को दोबारा से स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में डाल रहा है यूएस, नॉमिनेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। यह मौका भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था तथा तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। एक तो ध्यान रखना है आपको, 15 जनवरी जो है को हम अपना भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को, और किसके सम्मान में? फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था और किन से लिया था?
फ्रांसिस बूचर ने। ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में लिख लिया करो अपने हिसाब से, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? अकॉर्डिंग टू टॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिटी विद द हाईएस्ट ट्रैफिक इन 2020? दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या काठमांडू? चलो इसका आप बताओ, देखता हूं आप बता पाओगे क्या। कई सारे लोग तो दिल्ली लगा सकते हैं इसका आंसर, बहुत सारे बीजिंग भी लगाएंगे, मॉस्को भी लगाएंगे, काठमांडू भी लगाएंगे। बताओ कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है मॉस्को। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा क्योंकि भाई चाइना और इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, मॉस्को में नहीं है इतनी, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो देश रहा है 2020 में वो मॉस्को रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया। इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली क्रम से 6ठे और 8वें स्थान पर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पुणे 16वें स्थान पर है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहला इंडियन कौन है, तो दूसरे स्थान पर मुंबई रही है, 6ठे पे आपका बेंगलुरु, 8वें पे दिल्ली और 16वें स्थान पर पुणे, और टॉप पे कौन है? मॉस्को, ठीक है जी। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? इन विच न्यू पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात? और ये भैया सिंपल सा है, कल भी हमने पढ़ा था कि भारत ने किया, तो उसको करते हुए नई ऊर्जा नीति जो है गुजरात अपने स्टेट में लागू कर रहा है। सॉरी, नई पर्यटन नीति जो है गुजरात ने लागू की है। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति घोषित की है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी। ध्यान रखना है कि गुजरात जो है अपनी नई पर्यटन नीति शुरू कर रहा है और ये रहेगी आपकी 31 मार्च 2025 तक। आज का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9। फिच रेटिंग ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? फिच रेटिंग्स has projected what percentage of expansion in the country's economic growth rate in the next financial year 21-22, और ये 11% का अनुमान जो है जताया गया है फिंच रेटिंग्स के द्वारा, ठीक है, 11%। फिंच रेटिंग्स ने अगले वित्तीय वर्ष 2021 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में 9.5% की गिरावट आने का अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना कोविड-19 महामारी के पहले से ही शुरू हो गया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उसे तगड़ा झटका दिया है, ठीक है। तो अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में उन्होंने कहा कि 11% की बढ़ोतरी, वृद्धि हो सकती है, यह अनुमान है आपका फिच रेटिंग्स का। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉक्स बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? रिसेंटली द आरबीआई इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज ऑन डॉक्स बैंक एजी फॉर वायलेटिंग डिपॉजिट नॉर्म्स, और ये किया गया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है इस बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने आगे कहा है कि डॉश बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4) में मौजूद सेक्शन 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए नहीं है। स्टार क्वेश्चन है ये भी बहुत, ठीक है, याद रखना है। किस पे ये जुर्माना लगाया गया आपका? डॉश बैंक एजी पे। तो ये है आपके टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर 20th ऑफ जनवरी। अब मिलेंगे हम कल 21st जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ। कोशिश करूंगा कि कम से कम ये अब करंट अफेयर्स की जो है आपकी रेगुलर रहे, और देखते हैं कितनी रेगुलर रह सकती है। लेकिन 1 फरवरी से हम लोग आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 फेब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपकी केवीएस, पीआरटी एंड टीजीटी की विद 7 क्लासेस।
आई होप कुछ गलत ना हो इस बार और हम सक्सेसफुल रहें और अपनी तैयारी शुरू कर सकें। चलिए बाय एवरीवन।